हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं अमाइंस के बारे में। तो अमाइंस में कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर अभी हमने बात किया और मैंने आपको ये बताया कि अमाइंस में क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो कि अमाइड को जब हम ब्रोमीन और एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, अमाइड को जब ब्रोमीन और एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तब अमाइंस बनाती है, इन विच वन कार्बन एटम इज लेस देन अमाइड, जिसमें अमाइड की तुलना में एक कार्बन कम हो जाता है अमाइंस में। ठीक है, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिससे हम मिथाइल, इथाइल और इवन एनिलीन या फिनाइल अमाइन भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने बात किया जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात किया हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस के बारे में। तो हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस में अमोनोलाइसिस करते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, तब मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बनता है। देन इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन विच इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू क्वाटनरी सॉल्ट, जो कि अंत में चतुष्क लवण में परिवर्तित हो जाता है, दैट इज टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। उसके बाद हमने बात किया अगला जो रिएक्शन आया वो स्मिट रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हाइड्रोजोइक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोजोइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराने पर अमाइंस बन जाते हैं। अगेन वन कार्बन एटम इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम हो जाता है। और इसके बाद हमने बात किया कर्टियस रिएक्शन के बारे में। तो एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड को सोडियम अजाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तब एसिटॉक्सिजाइड बनते हैं। एसिटॉक्सिजाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर अमाइंस बन जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन। तो साइनाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देगा। NaC2H5OH अगर स्पेशली एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इसको कहेंगे हम मेंडियस रिएक्शन। ओके, LiLH4 को भी यहां पे हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन को जब हम रिड्यूस करते हैं, आइसोसाइनाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। आइसोसाइनाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर, आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर भी अमाइंस बन जाते हैं। इसके बाद हमने बात किया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में, विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइन, जो कि शुद्ध प्राथमिक अमीन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। और इसमें क्या ध्यान रखना था, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम एनिलीन नहीं बना सकते हैं, बिकॉज इट डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहां तक की बात कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अमाइंस जो होते हैं वो फिशी ऑर्डर वाले कंपाउंड होते हैं, बेसिक नेचर के कंपाउंड्स हैं। फिशी ऑर्डर होता है प्राइमरी मेंबर्स का, और ये अमाइंस जो है वाटर सोलुबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। हाउ टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट जो इसमें आएगा वो है हिंसवर्क्स टेस्ट। हिंसवर्क्स
टेस्ट। पहला यहां पे जो टेस्ट आएगा वो है हिंसबर्ग टेस्ट। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड is called benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg's reagent, is called Hinsberg's reagent. Benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg's reagent. C6H5SO2Cl. This compound is called Hinsberg's reagent. ठीक है, इसके जगह पे अगर ये कंपाउंड नहीं है तो टॉसल क्लोराइड को भी हम हिंसबर्ग रिएजेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, SO2Cl. दिस इज कॉल्ड टॉसल क्लोराइड, टॉसल क्लोराइड. लेकिन अगर ध्यान रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन आया और दोनों ऑप्शन में होंगे, अगर इफ इन केस both are in option, then the most appropriate answer is benzene sulfonyl chloride, है ना. अगर कभी दोनों ऑप्शन में मिले तो ध्यान रखेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बेस्ट रिएजेंट है इस केमिकल रिएक्शन के लिए. तो हिंसबर्ग्स टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब वन बाय वन बात करते हैं तीनों अमाइंस के बारे में. पहले ये ध्यान रखना है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl is called हिंसबर्ग्स रिएजेंट. तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं. अब बात करते हैं पहले इसके प्राइमरी अमाइन से टेस्ट के बारे में. तो प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट, रिएक्ट विथ Hinsberg's reagent, react with Hinsberg's reagent, react with Hinsberg reagent to form compound, to form compound. Hinsberg reagent के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है. react with Hinsberg's reagent to form compound which is soluble in alkali, which is soluble in alkali, which is soluble in alkali. खास बात क्या है, जो कंपाउंड बनता है वो अल्कली के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, मतलब इससे हमें सेपरेट करने में आसानी मिलेगी, है ना. तो what happens here when Hinsberg's reagent react with primary amines, then it gives compound and that compound is soluble in alkali. So now CH3NH2 and here is the Hinsberg's reagent C6H5SO2Cl, benzene sulfonyl chloride. This is the acid group, ये acid group है. तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां से आया HCl, तो C6H5SO2, C6H5SO2 NHCH3 is the compound. Now it is known as N-methyl benzene sulfonamide, N-methyl benzene sulfonamide, N-methyl benzene sulfonamide, N-methyl benzene sulfonamide is the compound of the reaction. तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा N-methyl benzene sulfonamide, N-methyl benzene sulfonamide is the compound, N-methyl benzene sulfonamide is the compound, है ना. तो the compound is N-methyl benzene sulfonamide, and खास बात क्या है, प्लस KOH. अगर इसमें हम KOH डालेंगे तो ध्यान रखेंगे ये KOH के साथ soluble होगा, soluble in alkali. तो this compound, this N-methyl benzene sulfonamide is soluble in alkali. ये N-methyl benzene sulfonamide alkali के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. तो ये इसकी खास बात है. तो दिस इज अबाउट प्राइमरी अमाइन. ये हुई बात प्राइमरी अमाइन की. अब बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी अमाइन. तो सेकेंडरी अमाइंस में क्या ध्यान रखना है, सेकेंडरी अमाइन कंपाउंड तो बनाता है लेकिन वो अल्कली के अंदर सॉल्युबल नहीं है.
तो सेकेंडरी अमाइन में क्या ध्यान रखना है? सेकेंडरी अमाइन reacts with Hinsberg's reagent, react with Hinsberg's reagent, react with Hinsberg's reagent to form compound, react with Hinsberg reagent to form compound, react with Hinsberg's reagent to form compound, but it is insoluble in alkali. It is insoluble in alkali. तो जो कंपाउंड बनेगा वो अल्कली के अंदर insoluble होगा। तो सेकेंडरी अमाइन भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड अल्कली के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो देयर इज CH3NH, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। अब इसको ट्रीट करना है हमें एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ। C6H5SO2Cl इज द बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से HCl निकल जाएगा, CH3NH, और ये कंपाउंड आ जाएगा आपके पास N के बाद SO2C6H5। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम के समय ये ध्यान रखेंगे कि एसिड ग्रुप सीनियर है तो N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N डाइमिथाइल बेंजीन sulfonamide is the compound. Sulfonamide is the compound, insoluble in KOH, insoluble in KOH, जो कि अल्कली के अंदर insoluble होता है। That compound is insoluble in KOH. तो the product is N dimethyl benzene sulfonamide and this compound is insoluble in alkali. तो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी अमाइन। ये बात हुई सेकेंडरी अमाइन की। अब सेकेंडरी अमाइन के बाद बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर, दैट इज अबाउट टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो सीधे सीधे एक लाइन ध्यान रखेंगे, डू नॉट react with Hinsberg's reagent, do not react with Hinsberg's reagent। टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट। टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कारण देखो, टर्शरी अमाइन के पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट, सो आंसर इज हियर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो प्राइमरी गिव कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज soluble in water, soluble in alkali. Secondary give compound but this compound is insoluble in alkali. सेकेंडरी जो कंपाउंड बनाता है वो वाटर में इनसोलुबल है, और टर्शरी जो कंपाउंड बनाएगा वो टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी ने जो कंपाउंड बनाया इट इज soluble in alkali, सेकेंडरी कंपाउंड तो बनाएगा बट इट इज इनसोलुबल इन alkali, एंड टर्शरी डू नॉट गिव विक्टर मेयर और डू नॉट गिव हिंसबर्ग्स टेस्ट। तो टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसकी अगले स्टेप पर बात करते हैं विथ नाइट्रोसो टेस्ट। दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसको हम कहते हैं नाइट्रोसो टेस्ट। नाइट्रोसो टेस्ट, तो नाइट्रोसो टेस्ट में क्या ध्यान रखना है? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब पहली कंडीशन देखते हैं। तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, reacts with nitrous acid to give
अल्कोहल टू गिव अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा RNH2, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू गिव डाई मिथाइल ईथर और मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल अमाइन में डाई मिथाइल ईथर या मिथाइल नाइट्राइट बनता है। वो कंपाउंड, this compound is do not form alcohol. So only one restriction is there. Other all primary amines react with nitrous acid to give alcohol. तो प्राइमरी अमाइन अगर नाइट्रस एसिड के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा एंड देयर इज द मोड ऑफ रिएक्शन RNH2 और ये नाइट्रस एसिड OHNO HNO2। तो दिस इज अबाउट द प्राइमरी अमाइन। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी अमाइन के बारे में। प्राइमरी अमाइन के बाद सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव नाइट्रोसोमाइन। नाइट्रोसोमाइन का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव नाइट्रोसोमाइन। ओके, येलो, लेमन येलो कलर ऑयली लिक्विड, लेमन येलो कलर ऑयली लिक्विड। तो लेमन येलो कलर का ऑयली लिक्विड बनाएगा एंड दिस इज नोन एज नाइट्रोसोमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोसोमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, सेकेंडरी अमाइन इज द डाइमिथाइल अमाइन ले लें अगर हम, तो देयर इज डाइमिथाइल अमाइन प्लस नाइट्रस एसिड OHNO एंड देयर इज द रिएक्शन, वाटर निकल जाएगा एंड दिस इज डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन। N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। तो देयर इज नाइट्रोसोमाइन। इस कंपाउंड को हम कहते हैं नाइट्रोसोमाइन। ओके, तो प्राइमरी अमाइन ने अल्कोहल बनाया। सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं वो लेमन येलो कलर के ऑयली लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं टर्शरी अमाइंस के बारे में। तो अबाउट टर्शरी अमाइंस, तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, तो टर्शरी अमाइन reacts with nitrous acid, reacts with HNO2, react with nitrous acid to give both alcohol and nitrosamine, alcohol and nitrosamines, alcohol and nitrosamine दोनों बनाता है। टर्शरी अमाइन react with nitrous acid to give both अल्कोहल एंड नाइट्रोसोमाइन। तो टर्शरी अमाइंस दोनों बनाएंगे। अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। तो हिंसबर्ग में प्राइमरी अमाइन ने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया जो कि वाटर में सॉल्युबल था, जो कि अल्कली में सॉल्युबल था। सेकेंडरी अमाइन ने जो कंपाउंड बनाया वो अल्कली में इनसॉल्युबल था। और टर्शरी अमाइंस हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देते हैं। नाइट्रोसो टेस्ट में प्राइमरी अमाइन ने अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी अमाइन ने OHNO, सेकेंडरी अमाइन ने लेमन येलो कलर का ऑयली लिक्विड प्रोड्यूस किया। और टर्शरी अमाइंस की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बन गया, हियर अल्कोहल इज देयर, अल्कोहल भी बना और नाइट्रोसोमाइन भी बने। तो अल्कोहल भी बना और नाइट्रोसोमाइन भी बन जाएगा। तो अल्कोहल एंड नाइट्रोसोमाइन बोथ आर द प्रोडक्ट इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन। तो दिस इज टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ओके, और
प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट जो है वो कार्बिलमाइन रिएक्शन भी है, जिसमें वो बैड ऑर्डर का कंपाउंड अनप्लेजेंट ऑर्डर का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो सीधे उसी रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन, कार्बिलमाइन रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन को पहचानने वाला टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन्स। ओके, व्हाट हैपेंस हियर व्हेन अमाइंस मतलब 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं। अमाइंस रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली। Amine react with chloroform and alkali, then it gives alkyl isocyanide। alkyl isocyanide क्या बनाता है? alkyl isocyanide। unpleasant order compound, unpleasant order compound, unpleasant order compound। और isocyanides are also known as कार्बिलमाइंस। आइसोसाइनाइड को ही हम कार्बिलमाइन भी कहते हैं। और क्या इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में? डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनती है? डाइक्लोरोकार्बीन। तो हियर डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज में यहां क्या मिलेगा? डाइक्लोरोकार्बीन। ऐसा मैंने आपको सिखाया है, जहां भी क्लोरोफॉर्म एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, देन dichlorocarbene is the intermediate species. Then dichlorocarbene is the intermediate species. Now talk about the reaction. So CH3NH2 plus CHCl3 plus 3KOH. Here the product is CH3NC, methyl isocyanide or methyl carbylamine. Okay, 3KCl plus 3 water. So isocyanide is the product of the reaction. C2H5NH2 plus CHCl3 plus KOH. Now the product is C2H5NC, ethyl isocyanide plus 3KCl plus 3 water. Okay, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। इथाइलामाइन होगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड इज द प्रोडक्ट। और अगर एनिलीन है, इफ एनिलीन इज देयर देन द प्रोडक्ट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर एनिलीन होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड NC plus 3KCl plus 3 water is the product here. Okay, so this is identification of primary amine, test for identification of primary amine, and it is known as कार्बिलमाइन रिएक्शन। तो कार्बिलमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड बनाता है, और आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं वो अनप्लेजेंट ऑर्डर वाले कंपाउंड होते हैं, वेयर साइनाइड्स आर द प्लीजेंट ऑर्डर, जबकि साइनाइड प्लीजेंट ऑर्डर वाले कंपाउंड हैं।
तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं आगे, अगले रिएक्शन पर आते हैं, दैट इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो ये अब हॉफमैन के नाम से तीसरा रिएक्शन आया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड आया था, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस आया, नाउ हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो देखो प्राइमरी अमाइंस reacts with HgCl2, mercuric chloride and carbon disulfide, CS2, mercuric chloride and carbon disulfide to give primary amine reacts with HgCl2 and carbon disulfide, HgCl2 and carbon disulfide to give alkyl isothiocyanate, alkyl isothiocyanate, a compound with similar order to mustard oil, a compound with similar order to mustard oil, एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका ऑर्डर जो है वो मस्टर्ड ऑयल के जैसा है, मतलब सरसों के तेल के जैसी स्मेल आती है उसमें, है ना। तो बट इट इज पॉइजनस कंपाउंड, लेकिन ये पॉइजनस कंपाउंड है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन देखो, RNH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड इज द CS2 HgCl2। नाउ एक Hg के साथ एक S ले लो तो HgS बन गया, 2H के साथ 2Cl ले लो तो 2HCl आ गया, RNCS is the product, HgS plus twice of HCl, HgS plus twice of HCl is the byproduct of the reaction, HgS plus twice of HCl, okay clear। तो देखो अगर मैंने C2H5NH2 से उठाया इथाइलमाइन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2, तो नाउ 2H with 2Cl और S with Hg। So here the product is C2H5 NCS plus HgS plus twice of HCl, ethyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanate। नाउ अगर हम फेनाइलामाइन यूज करते हैं C6H5NH2 प्लस CS2 प्लस HgCl2, तो प्रोडक्ट आ जाएगा फेनाइल आइसोथायोसाइनेट, फेनाइल आइसोथायोसाइनेट, C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, फेनाइल आइसोथायोसाइनेट, फेनाइल isothiocyanate, phenyl isothiocyanate is the product this time. So this is Hofmann mustard oil reaction, इसको हम कहते हैं Hofmann mustard oil reaction। तो अमाइंस में ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हिंसवाक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कार्बेलामाइन रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्लोरोफॉर्म में भी आ चुका है पहले, ठीक है। तो इट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। अब बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस जो अमाइन से
रिलेटेड हैं, सम मोर रिएक्शन रिलेटेड विथ अमाइंस। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखो अमाइंस जो होते हैं, जैसे मैंने इथाइल अमाइन लिया, तो इथाइल अमाइन ये हुआ, ये इसका लोन पेयर है, बेसिक इन नेचर है, वाटर में क्या होगा H प्लस OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस आयन इज देयर, H प्लस एंड OH माइनस आयन इज देयर। तो क्या करेगा ये इस H प्लस आयन को जोड़ लेगा अपने साथ, तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, इथाइल से स्टार्ट किया हमने, इथाइल अमोनियम, अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट देगा, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। तो बेस है तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, आसानी से एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन लाइक HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो जैसे आपके पास इथाइल अमाइन या मिथाइल अमाइन कुछ भी यूज कर सकते हो आप, प्लस HCl, तो अब आपको पता है कि क्या होने वाला है, इसके पास एक पेयर है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पूरा एडिशन सॉल्ट बन जाएगा C2H5NH3 प्लस और ये Cl माइनस, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। नाउ द प्रोडक्ट इज नोन एज इथाइल अमोनियम क्लोराइड, इथाइल अमोनियम क्लोराइड as same as C2H5NH2 plus sulfuric acid, तो H2SO4 is the sulfuric acid, sulfuric acid क्या होता है, H2SO4, H2SO4 is the sulfuric acid। इथाइल अमोनियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एडिशन प्रोडक्ट भी ले सकते हो आप। और डाई करना है तो देखो 2 HSO4 लेने पड़ेंगे तब, है ना। तो H2SO4 डायरेक्ट ले लो और ऐसा आ जाएगा C2H5NH2 होल टू बाइस H2SO4, इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन या इथाइल अमाइन सल्फेट, इथाइल अमाइन सल्फेट, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन सल्फेट, इथाइल अमाइन सल्फेट बन जाएगा। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अमाइन सल्फेट। और कैसे लिख सकते थे हम इसको, C2H5NH3 प्लस होल टू बाइस SO4 2 माइनस, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, SO4 2 माइनस। ओके, तो इथाइल अमाइन सल्फेट, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो एसिड और बेस का रिएक्शन जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर इस रिएक्शन में, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन, तो देखो जैसे मेरे पास कंपाउंड है इथाइल अमाइन और उसके साथ साथ अगला एसिड है क्लोरोप्लाटिनिक एसिड, इथाइल अमाइन या फिनाइल अमाइन भी ले सकते हैं, इथाइल अमाइन
प्लस H2PtCl6 क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? हाउ टू राइट द प्रोडक्ट? C2H5NH2 होल ट्वाइस H2PtCl6। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, ठीक है, डाईइथाइलामाइन क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, डाईइथाइलामाइन क्लोरोप्लैटिनिक एसिड या इथाइलामाइन क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। और कैसे लिख सकते हैं इसको? हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5NH3 प्लस और ये होल ट्वाइस PtCl6 माइनस। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। These two methods is express the reaction. Okay, तो दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। There is only addition and there is only formation of salt. ये ध्यान रखना है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा एसिड के साथ, क्योंकि अमाइंस जो होते हैं वो बेस के जैसा काम करते हैं। अमाइंस आर एक्ट एज अ बेसिस। तो AuCl4 क्लोरोओरिक एसिड, तो इथाइलामाइन विथ क्लोरोओरिक एसिड, HAuCl4 क्लोरोओरिक एसिड। तो नाउ हाउ टू एक्सप्रेस? One is the simple and one is the C2H5NH3 plus or AuCl4 minus. So this is the way to express the salt formation. ये salt formation को express करने के methods हैं, ठीक है। इथाइलामाइन क्लोरोओरिक एसिड, इथाइलामाइन क्लोरोओरिक एसिड, इथाइलामाइन क्लोरोओरिक एसिड इज द कंपाउंड हियर। अब उसके बाद बात करेंगे रिएक्शन विथ ट्रांजिशनल मेटल्स, रिएक्शन विथ ट्रांजिशनल मेटल, रिएक्शन विथ ट्रांजिशनल मेटल्स। अमाइंस और aqueous solution of ammonia, aqueous solution of ammonia, amines are aqueous solution of ammonia, form soluble complex with silver and copper metals, metal ions, metal कह लीजिए या metal ions कह लीजिए, एक ही बात है। तो कॉपर या सिल्वर के साथ soluble complex का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म soluble complex with silver और कॉपर। तो फॉर्म soluble complex with silver और कॉपर। तो देखो AgCl प्लस CH3NH2, CH3NH2, AgCl प्लस CH3NH2 मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन। तो CH3NH2 इसके पास एक लोन पेयर है, इसको ट्रांसफर कर देगा सिल्वर को, एंड हियर अगेन वन लोन पेयर इज ट्रांसफर टूवर्ड्स silver. So this is coordinate bond linking. This is coordinate bond linking complex compound. Coordinate bond linking complex compound. Bis-methylamine silver 1. Bis-methylamine silver 1 chloride. Bis-methylamine silver 1 chloride. Okay. तो क्या बन जाएगा? Bis-methylamine मिथाइल अमाइन, बिस-मिथाइलामाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। तो देयर इज रिएक्शन विथ कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स के साथ इसका
रिएक्शन है विथ मिथाइलामाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। बिसमिथाइलामाइन सिल्वर 1 क्लोराइड इज द कॉम्प्लेक्स हियर। तो बिसमिथाइलामाइन सिल्वर 1 क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर सिल्वर क्लोराइड है तो अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर ये डायरेक्टली भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। सिल्वर क्लोराइड विद अमोनिया AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl जैसा कॉम्प्लेक्स सिल्वर क्लोराइड अकेला भी बनाएगा, है ना। तो डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। दिस इज इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स विथ सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनिया। अब कॉपर के साथ देखते हैं हाउ टू रिएक्शन विथ कॉपर। तो सिल्वर पे 1 चार्ज था तो इसने 2 लीगेंड के साथ शेयर किया, है ना। अब कॉपर के पास देखिए क्या सिचुएशन है। तो कॉपर Cl2 ले लो आप, तो Q प्लस का इंडिविजुअल चार्ज कितना है 2 प्लस, तो 4 अमाइंस की जरूरत पड़ेगी। मिथाइलामाइन के 4 मॉलिक्यूल की जरूरत आपको पड़ेगी यहां पे, है ना। नाउ CH3NH2 with Cu, coordinate with Cu, so here is the formation of complex with copper। तो कॉपर के साथ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ओके। तो कॉपर के साथ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। 2 प्लस आयन इज देयर एंड 2Cl माइनस आयन इज हियर, 2Cl माइनस आयन इज हियर and the name of the compound is tetrakis methylamine copper 2 chloride, methylamine copper 2 chloride, copper 2 chloride is the name of the complex। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा, टेट्राकिस मिथाइलामाइन कॉपर 2 क्लोराइड। तो देयर इज solubility of transitional metal in form of complex with amines। तो ट्रांजिशनल मेटल के साथ अमाइंस soluble कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉपर के साथ बिस सॉल्ट बनेगा, जब कॉपर के साथ टेट्राकिस और सिल्वर के साथ बिस सॉल्ट का विथ बिस कोऑर्डिनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हुआ solubility विथ सॉल्ट। तो एसिड की रिएक्शन हो गई, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। डबल सॉल्ट के बाद हमने देखा कि वो ट्रांजिशनल मेटल के अंदर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ट्रांजिशनल मेटल के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। उसके बाद अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इज द हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, लेकिन वो आएगा तो इसलिए लिख लेते हैं एक बार, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस अल्काइलेशन, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। तो अमाइंस, चलिए मिथाइलामाइन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मिथाइलामाइन अल्काइलेशन मतलब रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। पहले था प्राइमरी अमाइन, अब बन गया सेकेंडरी अमाइन। नाउ इट गिव्स सेकेंडरी अमाइन, ओके। सेकेंडरी अमाइन अगेन अंडरगो अल्काइलेशन to release one of HI again and the product is tertiary amine। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा दिस इज टर्शरी अमाइन। अगेन टर्शरी अमाइन अंडरगो अल्काइलेशन with the help of the lone pair of electron and now it gives
quaternary salt. So finally it is converted into quaternary salt. So this reaction is included in alkylation also. So this is alkylation, tetramethyl ammonium iodide, and it is well known now. This is repeated 3 times, 3 बार रिपीट हो चुका है. तो ये अल्काइलेशन का रिएक्शन है. दिस इज अल्काइलेशन. इट इज अबाउट अल्काइलेशन. एल्काइलेशन के बाद अब बात करते हैं एसिटाइलेशन पर, या एसाइलेशन भी उसको बोलते हैं. एसाइलेशन. Acylation, reaction with acetyl chloride CH3COCl. So here is the amine CH3NH2 is the primary amine with acetyl chloride CH3COCl. Now acid chloride is the senior one. Acid chloride senior member है. इधर आप भले कहीं भी इसको लिख लो, लेकिन प्रोडक्ट के समय CH3CO N and NH CH3. This is N-methyl acetamide. N-methyl acetamide is the compound. N-methyl acetamide is the compound. So this is about acylation. तो ये हुआ इसका acylation का reaction. So this is about acylation. And in the next lecture we are going to talk about some remaining reactions and then about the aniline. उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिलीन के बारे में.